बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तअल्लमुल इल्म वअल्लमहुन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। जहाँ तक निगाह जा रही है, हुज़ूर के ग़ुलामों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज मैं उस जगह बैठकर आपसे खिताब कर रहा हूँ जहाँ से इंसान हर ज़िल्म सोचता है, ख़ासकर मदर इल्मी दारुल उलूम अहले सुन्नत वल इस्लाम के तलबा सोचते हैं कि हमें भी ये मौका मिले। और कई सालों से ये तमन्ना भी रही है कि अगर असातिज़ाए किराम की दुआएं रहीं, वालिदैन करीमैन की दुआएं रहीं, मुफ़क्किर मिल्लत का फैज़ जारी रहा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भी यहाँ बैठकर अपने असातिज़ा के जूतियों से जो ज़र्रात इधर उधर हुए उनको अपने अमामे की ज़ीनत बनाकर आपसे मुखातब होंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं आपको बता भी दूं कि इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, बड़ी खुशी भी है और एक दहशत भी तारी है। खुशी इसलिए है कि क्या कमाल की बात नहीं है कि जिस मादरे इल्मी में हमने सीखा, आज वो मादरे इल्मी ने अपना बेटा समझकर या अपना मिंबर मुझ जैसे ना इल्म के हवाले कर दिया। और दहशत इस बात की है कि ये वो ज़मीन है जहाँ काला असल में कवला था, ये भी दरसगाह में सुनाने हुए डर लगता कि असल में सही था कि नहीं सही है। इसलिए कि एक इल्मी ज़मीन है, एक पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। और मैं इसकी भी वजाहत कर दूँ, थोड़ा मुझे खड़े होकर बोलने में तकलीफ होती है, बैठकर जुमला फटाफट सेट होता है। तो मैं बात को आगे बढ़ा दूँ इससे कबल आइए हम सब मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, जिसके लिए ज़मीन बनाई गई, जिसके लिए आसमान बनाया गया, जिसके लिए चाँद और सूरज को पैदा किया गया, जिसके लिए कायनात पैदा की गई, जिसके बारे में नकी अली खान का बेटा कहता, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजात तुम्हारे लिए, या हबीब अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इसालाते कुल, इमामाते कुल, सियादाते कुल, इमाराते कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे। क्या बात। आइए उसी मुक़द्दस नबी की बारगाह में अदब के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के क्या क्या कहूँ तुझे। इमाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हुजूर है
कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आज इस मादरे इल्म में बैठकर ये फकीर अपने मौजू का उन्वान बनाया है कि आज बात की जाए इल्म पर बात की जाए, आज बात की जाए इल्म की फजीलत पर बात की जाए। याद रखना ये फकीर इस मरकजी इदारे का फारिग है, रटी रटाई तकरीर हम नहीं करते। हमारे असातिज़ा ने जो हमें अता किया है वही हम बोलते हैं। ये मत समझना फकीर रटी रटाई तकरीर करके आया है, मजमे के लूटने के लिए आया। नहीं नहीं प्यारे, हम तो बातें वो करते हैं कि हमारे कौम का नौजवान जो बिगड़ गया है रास्ते पर आ जाए, हमारे कौम का नौजवान जो गलत रास्ते पर चला गया है इल्म की दौलत हासिल करके हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत। याद रखना बात करने लगा हूं इल्म की। ये इल्म पाने वाले कई तरह के लोग हैं, जुब्बा दस्तार वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, लेकिन मामला कुछ अलग हो गया। किसी ने इल्म सीखा, कह बैठा हुजूर हमारी तरह है। किसी ने कुरान पढ़ा, कहा हुजूर हमारी तरह है। किसी ने बुखारी पढ़ी और कहा हुजूर तो हमारी तरह है। हुजूर तो कुछ दे नहीं सकते हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं। कोई इल्म सीखा, कहने लगा मोहम्मद तो गांव के चौधरी की तरह है। कोई इल्म सीखा, कहने लगा मोहम्मद तो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है। कोई इल्म सीखा, उल्टी सीधे बातें करने लगा, हुजूर को बुरा भला कहने लगा। लेकिन कोई इल्म यही सीखा है, यही न कोई पढ़ा है, कोई सर्फ पढ़ा है, कोई कुरान पढ़ा है, कोई हदीस पढ़ा है, कोई बुखारी पढ़ा है, कोई चाहे सित्ता पढ़ा है। यही पढ़कर कोई कहने लगा जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। यही बुखारी पढ़कर कोई कहने लगा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यही बुखारी पढ़कर कोई कहने लगा मेरे आका वो है जो चाहे वो कर सकते हैं। प्यारे, मामला दो तरह का हुआ। इल्म हासिल करने वाले तो कई तरह के लोग हो गए। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद तो हमारी तरह है, कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद तो हमारे बड़े भाई की तरह है, कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद को तो कोई पावर नहीं है। कुछ लोगों ने कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, ये किताबें पढ़ी, वो कहा कि किताबों को पढ़ा, कहा जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। मैं इनके अक्ल की रस्सी को अब जरा मजबूत करना चाहता हूँ। वो कुरान पढ़ने वाले और हुजूर के गुस्ताख होने वाले, वो कुरान पढ़ने वाले और अल्लाह की शान में लफ्ज़ किस्म साबित करने वाले, वो कुरान पढ़ने वाले हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, वो बुखारी पढ़ने वाले हुजूर को बुरा भला कहने वालों, वो सिहाह सित्ता पढ़ने वाले हुजूर की शान में गुस्ताखियां करने वालों। हमें मालूम नहीं तूने कहां से पढ़ा है, किस इदारे से पढ़ा है, किससे तालीम हासिल की है। मैं तुझे कहता हूं वही कुरान लेके आ, वही बुखारी लेके आ। जगह मैं बता रहा हूं, चला मादरे इल्मी तनवीर इस्लाम में कुरान वही पढ़ाया जाएगा, हदीस वही पढ़ाई जाएगी, बस अकीदा ये दिया जाएगा लम याती नज़ीरो कभी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान वही पढ़ाया जाएगा, मादरे इल्म में लेके चले या। बुखारी वही पढ़ाई जाएगी, मादरे इल्म में लेके चले या। किताबें लेके चले या। हमारे असातिज़ा के बारगाह में आ जाओ, ये तुझको पैगाम देंगे। कुरान पढ़कर हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं की जाती, ऐब नहीं निकाला जाता, बल्कि इमाम को पढ़ो। इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है क्या गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है के धुआं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। अगर इल्म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार ये मादरे इल्मी है। अरे यार इसको तनवीरुल इस्लाम कहा जाता है। मुफक्किर मिल्लत का फैज इसमें है, खतीबुल बराइन का फैज इसमें है, मोहसिन मिल्लत का फैज इसमें है, कारी ज़ुहूर का फैज इसमें है। यहाँ मादरे इल्मी में बुखारी पढ़कर हुजूर के गुस्ताख नहीं बनाए जाते, हुजूर के आशिक बनाए जाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक है हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? तो एक बार तो हाथ उठाकर दीवाने अंदाज में
जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक मर्तबा कह दे, अगर ये साथ दे तो बात बन जाए। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं। वैसा जब नहीं। किसी को इल्म इमाम मोहम्मद रजा की तरह मिला तो कहने लगा, फिर जमाना में चार जानिब निगारे यकता तुम्ही को देखा या रसूल अल्लाह। हसीन देखे, जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं या रसूल अल्लाह। आदम कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, नूह कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, जकरिया कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, यहया कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, इब्राहिम कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, इस्माइल कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, मूसा कमाल वाले हैं या रसूल अल्लाह, ईसा कमाल वाले हैं। पर ऐ मेरे आका, आपकी शान ये है, औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। अरे आदम से जनाबे ईसा तक या रसूल अल्लाह, आपके जैसा कोई नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। वाह 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 वाह। अकीदा मजबूत कीजिए। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। यहाँ चेहरे की नुमाइश नहीं की जाती है, यहाँ सिर्फ पगड़ियां नहीं दिखाई जाती है, यहाँ सिर्फ भीड़ नहीं दिखाई जाती है, बल्कि तलबा को इस मिंबर पर बैठाकर हमारे असातिज़ा कहते हैं, बेटा भीड़ ना दिखाओ बल्कि अकीदा बताया करो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसलिए आप मादरे इल्म में आए हुए हैं। वाह वाह। आप आए हुए मरकजी दरगाह क्या बात है। सुन्नत तनवीरुल इस्लाम में। सुभान अल्लाह। और कौन हुजूर? मेरे आका कमाल वाले थे ही, हसीनो जमील थे ही मेरे आका। जब ये बात अरब की धरती पर फैली कि कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं, माज़अल्लाह, अपनी तरह कह रहे हैं, अपनी तरह कह रहे हैं। जब ये बात सहाबा के पर्दे समात तक टकराती है, खासकर शेर खुदा मौला अली फातिह खैबर हजरत मौला अली के पर्दे समात तक ये बात टकराती है। कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं, कुछ लोग मोहम्मद अरबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम हुजूर को अपनी तरह कहते हो, सुनो सुनो, लम अरा क़ब्लहु बादहु मिथलहु या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, आमना के लाल की तरह न मैंने पहले देखा न बाद में कभी देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कौन मादरे इल्मी, किस मादरे इल्मी में बैठकर हम ये बातें कर रहे हैं? वो मादरे इल्मी, यही धरती है। हुजूर अल्लामा कारी ज़ुहूर रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। ये भारत की धरती पर सनसनाती हुई खबर फैली कि दारुल उलूम अहले सुन्नत के तनवीरुल मसाजिद के खतीब व इमाम का इंतकाल हुआ। सनसनाती हुई ये खबर फैली, फकीर के भी पर्दे समात तक ये बात पहुंची। दिल गमगीन हुआ। गुलाम मोहम्मद भाई सुनिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। फिक्र क्या है तनवीर इस्लाम की फैली। हम यहाँ पहुंचे, तमाम लोग चाहने वाले मुहिब्बीन पहुंचे। जोहर का वक्त हुआ। जोहर से पहले उस्ताद गिरामी मुफ्ती अहमद रज़ा ज़ीदा शरफ़ के रूम में और एक सैयद साहब थे, गालिबन सैयद खालिद साहब थे। मुफ्ती साहब ने फरमाया, आओ बैठकर खाना खाते हैं, अभी जनाजे में वक्त है। हम लोग बैठ गए, दस्तरखान लगाया गया, खाना लगा दिया गया है, खाने के लिए तैयार है। मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, सैयद खालिद साहब भी बैठे हुए हैं, फ़कीर कादरी भी बैठा हुआ है। मुफ्ती साहब बात ही बात में कहने लगे, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये बात ये कहकर खामोश हो जाते हैं। फिर मेरी एक तहरीर भी आई थी तन इस्लाम ग्रुप में, इसके हवाले से मेरी तहरीर आई थी। जब मैं तहरीर लिख रहा था, ये जुमला मैं पेश करने लगा। मैंने मुफ्ती साहब के बारगाह में
फोन किया। मैंने कहा हुजूर मैं ये तहरीर लिख रहा हूँ, आपने फरमाया मसलक आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, तहरीर शेयर कर दी जाए, तहरीर आगे बढ़ा दी जाए। मुफ्ती साहब ने कहा बेटा इसकी वजाहत कर दी जाए। मैंने कहा हुजूर वजाहत क्या है? कहने लगे जो मैंने कहा है मेरे पीर और मुर्शिद ताजुल शरिया ने जो फरमाया है मसलक आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बताओ दुनिया वालों को ये मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को बताओ, अपने तहरीर में इसको भी कोट करो और दुनिया वालों से कहो ये वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक था, यही मसलक है जो हमारे फारूक आजम का मसलक था, ये वही मसलक है जो उस्मान गनी का मसलक था, ये वही मसलक है जो मौला अली का मसलक था, ये वही मसलक है जो इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक था, ये वही मसलक है जो गौसे आजम का मसलक था, ये वही मसलक है जो मखदूम अशरफ का मसलक था। जब ये हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया दिल खुशी से झूमने लगा। हमने कहा जिस मादरे इल्मी के असातिज़ा की ये फिक्र होगी तो उनके तलबा भी दुनिया के नक्शे पर जाएंगे और पैगाम देंगे मसलके आला हजरत पर कायम रहो और जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। क्या बात है, और वाह वाह याद वाह रखिए वाह 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 वाह। लोगों ने कई मर्तबा मुझसे कहा साकिब साहब क्यों तनवीरी, बार बार बिहार हो तनवीर, झारखंड हो मादरे, क्या बात है, यहाँ क्या बात है, हो मादरे इल्मी, वहाँ हो मादरे वाह, वाह, इल्मी, वाह, वाह। फैजाबाद हो मादरे इल्मी, फैजाबाद हो मादरे इल्मी, बस्ती हो मादरे इल्मी, बलरामपुर हो मादरे इल्मी। वो अतीक अहमद तनवीरी बार बार मादरे इल्मी क्यों करता है, मादरे इल्मी की तारीफ करता है। हमने कहा बेटा सुनो, जब तुमने छेड़ दिया है तनवीरी को तो जवाब भी लेकर जाना। हमने कहा तू हॉस्पिटल में हो, तेरे पास पैसा ना हो, कोई तेरे गांव का मुखिया तुझे चंद रुपए दे दे तेरी जान बच जाए, तेरे पास रहने के लिए मकान ना हो तो गांव का मुखिया तेरे रहने का मकान का इंतजाम कर दे, तो जिंदगी भर उसका एहसान मानता है। कहता है फला सेठ ने मेरा ये काम कर दिया, फला सेठ ने हमारी जान बचा दी है, फला सेठ ने मेरे साथ ऐसा अच्छा काम कर दिया। जब तक मर नहीं जाता है उसकी तारीफ करता है, जब तक चला नहीं जाता है उसकी तारीफ करता है। हमने कहा जिसने जान बचाई उसका जिक्र किया जा सकता है, अरे जिस मादरे इल्मी ने ईमान बचाने का आला दे दिया हो उसकी तारीफ क्या नहीं की जा सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम ये कहेंगे मादरे इल्मी के मुखालिफों से, हमारे असातिज़ा ना बोले वो अलग बात है, लेकिन बेटों के रगों में जब तक खून की गर्मी बाकी रहेगी तब तक कहेंगे ओ मादरे इल्मी के हासिदो, ओ मादरे इल्मी के मुखालिफो, ये मत सोचना कि ये मादरे इल्मी अकेला पड़ गया है, अभी मादरे इल्मी के ये बेटे जिंदा है। जब बात आएगी दिरहमो दीनार की तो दिनारो दीनार देकर भी इसकी हिफाजत की जाएगी, जब बात आएगी जान देकर हिफाजत करने की तो जान देकर भी हिफाजत की जाएगी। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, पैगाम दिया जाएगा कि मुखालिफ जलते हैं जलें, मुखालिफ मरते हैं मरें, मुखालिफ सड़ते हैं सड़ें, मुखालिफ मरकर नालियों में बहते हैं बह जाएं। लेकिन ये शेर हम कहेंगे कोई लाख करे कोशिश लेकिन तुझको है मिटाना नामुमकिन, अरे ऊंचा ही रहेगा तेरा आलम तनवीरी चमन। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ अमर रोबा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, ये फकीर तनवीरी तुमसे एक वादा लेना चाहता, वादा करेंगे? मादरे इल्मी के लिए जान की जरूरत पड़ेगी, दे देंगे कि नहीं दे देंगे? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। दे देंगे। क्या माल बात। की जरूरत पड़ेगी, दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे देंगे। औलाद की जरूरत पड़ेगी, दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे देंगे। अरे देना इसलिए है कि मादरे इल्मी डीजे बजाने वाले गाना गाने वालों को नहीं पैदा करता, हुजूर के गुलामों को पैदा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए ये बात, और ये मैं भी और कहना चाहता हूँ हजरत जी, रूम में बात हो ही रही थी कि कुछ लोग
अपने नाम के आगे तनवीरी लिखना थोड़ा मायूस समझते हैं, क्या तनवीरी लिखा जाए क्या? हमने कहा जिस मादरे इल्मी के नाम में मुजाफ मुजाफ इले में तमीज ना हो, वो शान के साथ अपने नाम को लिखता है। तुम्हारा मादरे इल्मी तो चमकता हुआ सूरज है, छाती ठोकर कहो जहां भी रहो, कहो हम शान के साथ कहते हैं, हमें फखर है कि हम मादरे इल्मी के बेटे हैं और तनवीरी कहे जाते हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए आप मादरे इल्मी के साथ वफा करें। और कैसा इल्म चाहिए? वो इल्म नहीं चाहिए जो हुजूर का गुस्ताख हमें बना दे। इल्म ऐसा भी ना दे कि खुद को कहूं उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे। क्या बात। इल्म कैसा चाहिए? एक साइल इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाजिर हुआ, कहता आका इमाम अहमद रजा एक मसला है। हुजूर आला हज़रत फरमाते क्या मसला है? वो कहता मसला यह कि एक मौलवी हुजूर की तारीफ करते करते हुजूर को यतीम कह दिया, इसके बारे में मसला क्या है? ज़मज़म रज़ा हरकत में आता है, आला हजरत का कलम हरकत में आता है। आला हजरत कहते हैं उस कमीने को हुजूर की तारीफ करने के लिए और कोई जुमला ना मिला था, हुजूर की तारीफ करने के लिए उसको कोई और लफ्ज नहीं मिले थे, हुजूर की तारीफ करने के लिए उसको कोई और जुमला नहीं मिला था। अरे उसको हुजूर की तारीफ करनी थी तो कहना था हुजूर अक़दस कासिमुन नियम मालिकुल अर्द रकाबे उमम मोती मुनीम कसम कय्यूम वली वाली अली आली काशिफुल करम राफिउर रतब मुईन हफीज शफी शाफी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब दय्यानुल अरब मालिकुन नास वलीउल फज़ल काबे के बद्र दुजा तैबा के शम्स दुहा। अरे उसको हुजूर की तारीफ करनी थी तो हुजूर में नक्स नहीं निकालना था, बल्कि कहना था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसीलिए आप इल्म हासिल कीजिए, लेकिन उनकी तरह इल्म ना हासिल कीजिए जो आपको गुमराह कर दे। उनकी तरह इल्म हासिल ना करिए कि वो इल्म हासिल करके अल्लाह की शान में लफ्ज़ किस्म को साबित करने पे लग गए। उनकी तरह इल्म ना हासिल कीजिए, बल्कि अगर इल्म आपको हासिल करना है तो खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन की तरह हासिल कीजिए। जब इश्क के मुफ्ती ने उस सूफी निज़ामुद्दीन ने दुनिया के, जब दुनिया सूफियत का लिबादा ओढ़कर हराम खोरियां कर रही थी, जब दुनिया सूफियत का लिबादा ओढ़कर बेशर्मी कर रही थी, जब दुनिया सूफियत का लिबादा ओढ़कर डॉन कर रही थी, जब दुनिया सूफियत का लिबादा ओढ़कर हराम खोरियां कर रही थी, तो आगया की धरती से एक बेटा पैदा होता है जिसका दुनिया मुफ्ती निज़ामुद्दीन कहती है। पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि सूफी किसे कहा जाता है, हकीकी सूफी होता कौन है, पूरी दुनिया को पैगाम भी दिया है। आज भी पूरी दुनिया निज़ामुद्दीन के नाम से कम जानती है, सूफी साहब के नाम से ज्यादा जानती है, और दुनिया कहने पर मजबूर है गुलाम अहमद मुख्तार थे सूफी निज़ामुद्दीन, नबी के इश्क में सरसार थे सूफी निज़ाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रसालत मसलके आला हजरत। यार इल्म हासिल करके ये पूरा अमरडोबा का खित्ता इल्म के हवाले से जाना जाता है, पूरा अमरडोबा का खित्ता इल्म और शऊर के हवाले से जाना जाता है। लेकिन आपको भी मालूम होगा चंद रोज पहले इसी अमरडोबा के कुर्बो जवार में ऐसी बेहुदगी की गई है, ऐसे डंके की चाट पर, ऐसे डंके की चोट पर कौम का बेटा, अरे 18 साल का जवान बेटा बेहयाई कर रहा था, 20 साल का नौजवान बेटा डीजे पर डांस कर रहा था। और मेरे कौम के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मालिक ने 20 साल की जवानी इसलिए दी है कि अय्याशी करो? क्या तुम्हारे मालिक ने 20 से 30 साल की जवानी तुम्हें इसलिए दी है कि बेहयाई करो, आवारा लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद करो? यार तेरी 18 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि तू डीजे पर नाचे, यार तेरी 20 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि
ताश के पत्तों पर अपनी जवानी बर्बाद करे, या तेरी 30-35 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि बेहयाई करे। आप पूछ सकते हैं ओ मौलाना जवानी का मकसद क्या है? ओ मौलाना बड़े तगड़े में बातें कर रहे हो, बताओ ना जवानी का मकसद क्या है? 20 साल की जवानी का मकसद क्या है? 30-35 साल की जवानी का मकसद क्या है? 60-65 साल की जिंदगी का मकसद क्या है? आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? जब आप मुझसे सवाल करेंगे, अतीक अहमद तनवीरी से सवाल करेंगे, आपको ले चलूंगा बारगाह ताजुशरिया में, अदालत वहां लगाई जाएगी, पूछा जाएगा वो अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी 15वीं सदी के मुजद्दिद आप हैं, जरा बताइए ना जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? दुनिया आपको हुजूर का आशिक कहती है, कई किताबों के मुसन्निफ आप हैं, वो अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी, दुनिया हमारी कलाई को पकड़ कर पूछ रही है जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का हकीकी मतलब क्या है? तो आज भी मेरा ताजुशरिया तुरबत अनवर से जवाब देगा। जिंदगी का मकसद पूछना चाहते हो, जिंदगी का मतलब पूछना चाहते हो, जिंदगी का हकीकी मतलब पूछना चाहते हो, तो सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद तू 18 साल की जवानी में नाचता है, तू 20 साल की जवानी में नाचता है, 30-35 साल की जवानी पाकर अय्याशी करता है, डीजे पर नाचता है, तो 20 साल की जवानी में नाच रहा है। अरे पढ़ मज़हब इस्लाम की तारीख, यही मज़हब इस्लाम है, यही मज़हब इस्लाम की तारीख है। 20 साल का एक बेटा था, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है, तो 20 साल की जवानी पर डीजे पर नाचता था वो मोहम्मद बिन कासिम, 20 साल की जवानी में इस्लाम का परचम बुलंद कर रहा था। ओ मेरे कौम के नौजवान, तुझे हो क्या गया है? अपने रगों में हैदरी तेवर लेके आ, अपने रगों में इमाम हुसैन का तेवर लेके आ, अपने रगों में अब्बास अलम बरदार का तेवर लेके आ। पूरी दुनिया को पैगाम दे, हम नाचने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम बेहयाई करने के लिए नहीं बनाए हैं, बेशर्मी करने के लिए नहीं बनाए हैं। पूरी दुनिया को बताओ जख्म तो अपना अब भी ताजा हो, उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है फकर को। अरे क्या करोगे जवानियों का, वो इन दुनियावी रेशादानियों का, कोई जो मारे नबी पिटा के और बनाए नबी के खाके, फिर भी तो सुन्नी सोएगर, फैल जाएगा हर तरफ शर। उठ मैदाने अमल में आ जा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीब दावत शफीए महशर पिलाएंगे हमको जामे कौसर। तो आओ ना जानों को वार दे, ये कर्ज पिछले उतार दे, हाथ में लेके सैफे हैदर यजीदियों के उतार दे सर। अरे जमीन का किरसास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे, जो पर्दा शान नबी पे आए ऐसे पर्दे को चाक कर दे, जो सुन्नियों ही से लेके खा ले, अरे नबी की इज्जत पे हाथ डाले, ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो अब उठ भी जाओ, नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, इम्तिहानों का वक्त आया, लुटा दो अब तक है जो कमाया, जो सर कटाने को तुम हो राजी, तो थाम लो आके दस्ते गाजी, और लगा दो नबी का नारा ऐसे कि पूरी दुनिया के लोग देखे मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे हैं, मोहम्मद अरबी के मानने वाले कैसे होते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले कैसे होते हैं। आप अपने दोनों हाथ को फिजाओं में लहराए और मेरे नारे का जवाब दे, ताकि हमारे डोबा की धरती गवाह हो जाए। और दुनिया वालों, मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है। जरा हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वो गुलामों के हाथ झुके हुए हैं, वो गुलामों के हाथ। ओ अमर डोबा वालों, तारीख रकम करो, कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम है, अभी रगों में खून बाकी है। जरा हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 ओ लब्बैक 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 लब्बैक। और कहना यूं ही चर्चा रहेगा, हाथ उठाकर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। यार हमारे मैं जिम्मेदारी, अगर कुछ गलती हमारे साथ हो यहाँ पकड़ लेना, सही है, पकड़ कर लेकर जाना कि क्या कोई गलती हुई है, यहाँ बैठकर बातें कर रहा हूँ, गलत होगा पूछ लेना। बात बुलंद करके एक मर्तबा कहिए, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले,
हमें इल्म ऐसा चाहिए जैसा खतीबुल बराहीन को मिला, हमें इल्म ऐसा चाहिए जैसा मुफक्किर मिल्लत को मिला, हमें इल्म ऐसा चाहिए जो आलमगीर अलैहिर्रहमा को मिला, हमें इल्म ऐसा चाहिए जो मुफ्ती साहब को मिला, हमें इल्म ऐसा चाहिए जो हमारे हुजूर के गुलामों को मिला। इसलिए ऐसा चाहिए कि इनके पास इल्म आया तो हुजूर के गुस्ताख नहीं बने, हुजूर के आशिक बन गए और बना दिए लोगों को। इसीलिए इल्म हासिल कीजिए ऐसा कि आप गुस्ताख ना बने, बल्कि इस मादरी इल्म में आए। अगर क्या बात लेकर आए तो ये दामन भर कर लेकर जाए और दुनिया वालों से कहे ओ तुम कहे तो हुजूर हमारी तरह, नहीं नहीं यार, हुजूर हमारी तरह तो हो ही नहीं सकते। जिब्रील से पूछते जिब्रील हमारी तरह हुजूर, कहते नहीं नहीं नहीं, हमने जमीन को देखा, उलट पलट कर देखा, हुजूर जैसा कोई नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। यहीं पर गुफ्तगू अपने खत्म करता, हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं और फिर मैं ये वज़ाहत कर थोड़ा खड़े होकर बोलने में थोड़ा तकलीफ, इसलिए मैं बैठ कर बोला। बाद में ये ना वीडियो वायरल हो कि मादरी में ऐसे बैठ कर बोला। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता। मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर जिंदगी ने वफा किया फिर आएंगे, फिर मादरी इल्मी के हवाले से पूरी दुनिया को हम पैगाम देंगे।